प्रणाम। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के समय में हमारे पास सुविधाएं तो राजा महाराजाओं से भी ज्यादा हैं, लेकिन नींद नींद एक गरीब मजदूर जैसी गहरी भी नसीब नहीं होती। हम सब एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जिसका कोई अंत नहीं दिखता। सुबह उठते ही दिमाग में चिंताओं का एक पहाड़ खड़ा हो जाता है। नौकरी की चिंता, परिवार की सुरक्षा, पैसे का तनाव और भविष्य का डर। हमारे बुजुर्ग अक्सर एक कहावत कहते थे, चिंता चिता समान है। यानी जो चिंता हम रोज करते हैं वो हमें अंदर ही अंदर जला रही है। हम सोचते हैं कि अगर हम और कड़ी मेहनत करेंगे और ज्यादा पैसा कमाएंगे तो ये तनाव खत्म हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है मेरे दोस्तों कि जैसे जैसे सफलता बढ़ती है, तनाव कम नहीं होता बल्कि उसका रूप बदल जाता है। पहले साइकिल ना होने का दुख था, आज लग्जरी गाड़ी के ट्रैफिक में फंसने का तनाव है। तो आखिर रास्ता क्या है? क्या शांति पाने के लिए हमें सब कुछ छोड़कर हिमालय जाना पड़ेगा? जी नहीं। धार्मिक द्वार में आपका स्वागत है। आज हम उस महान संत की बात करेंगे जिन्होंने अध्यात्म को प्रयोगशाला बना दिया था, जिन्हें दुनिया श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानती है। लेकिन उनके भक्त उन्हें प्यार से ठाकुर बुलाते थे। वो दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के साधारण पुजारी थे, लेकिन बड़े बड़े विद्वान, यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद जैसे तर्कशास्त्री भी उनके चरणों में बैठकर ज्ञान लेते थे। क्यों? क्योंकि श्री रामकृष्ण ने कर्म की सबसे पेचीदा गुत्थी को सबसे आसान भाषा में सुलझाया था। उन्होंने कलयुग के इंसान के लिए, यानी आपके और मेरे लिए, जीने का एक ऐसा तरीका बताया जिसे अगर आपने आज समझ लिया तो आप दुनिया के सबसे व्यस्त बाजार में भी हिमालय जैसी शांति महसूस करेंगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कर्मयोग का मतलब है बस काम करते रहना, लेकिन ठाकुर कहते थे कि अगर आप गलत तरीके से कर्म करेंगे तो आप खुद को अहंकार की जंजीरों में और कस लेंगे। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर भेद बताया था, बिल्ली के बच्चे और बन्नर के बच्चे के बीच। ये एक ऐसा रहस्य है जो आपकी सारी टेंशन को पल भर में खत्म कर सकता है। लेकिन उस रहस्य तक पहुंचने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम गलती कहां कर रहे हैं। आखिर वो कौन सा कीड़ा है हमारे दिमाग में जो हमें चैन से बैठने नहीं देता। मित्रों, जरा अपने मन को टटोल कर देखिए। हमें सबसे ज्यादा थकान किस बात की होती है? क्या शारीरिक श्रम की? नहीं। एक मजदूर दिन भर ईंट उठाता है और रात को गहरी नींद सोता है, लेकिन एक बड़े कंपनी का मालिक जो वातानुकूलित एसी कमरे में बैठा है, उसे नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि इस दुनिया में दुख का केवल एक ही कारण है, और वो है कर्ता भाव, यानी ये सोचना कि मैं कर रहा हूं, आई एम द डूअर। हमारे शास्त्रों में एक बहुत पुरानी कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन ठाकुर इसे और गहराई में ले गए। उन्होंने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि वो सोचता है कि दुनिया का पहिया उसके दम पर चल रहा है। हम सोचते हैं, अगर मैंने कमाना छोड़ दिया तो मेरे परिवार का क्या होगा? अगर मैंने ये प्रोजेक्ट सही समय पर पूरा नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ठाकुर एक बहुत ही मजेदार और आंखें खोल देने वाली कहानी सुनाते थे। उन्होंने कहा, एक बार एक छिपकली घर की छत की एक शहतीर पर लटकी हुई थी। वो पूरी ताकत लगाकर उस लकड़ी को पकड़े हुए थी। जानते हैं क्यों? उस नन्ही सी छिपकली को लगता था कि अगर उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी तो ये पूरी छत नीचे गिर जाएगी और घर के लोग मर जाएंगे। वो बेचारी तनाव में थी, डरी हुई थी कि हे भगवान, इन लोगों की सुरक्षा का भार मेरे कंधों पर है। अब आप हंस रहे होंगे उस छिपकली की मूर्खता पर, लेकिन जरा सोचिए, क्या हम और आप उस छिपकली से अलग हैं? हम भी तो यही सोचकर पूरा जीवन तनाव में बिता देते हैं कि ये घर मैं चला रहा हूं, ये समाज मैं सुधार रहा हूं, ये कंपनी मेरे बिना नहीं चल सकती। श्री रामकृष्ण कहते थे, अरे पागल, तेरे आने से पहले भी ये दुनिया चल रही थी और तेरे जाने के बाद भी ये दुनिया चलती रहेगी। हमें सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। एक पुरानी देहाती कहावत है, होनी को कौन टाल सकता है। हम योजनाएं बनाते हैं, हम भविष्य के सपने बुनते हैं, लेकिन एक छोटा सा वायरस, एक छोटी सी दुर्घटना या प्रकृति का एक इशारा सब कुछ बदल कर रख देता है। ठाकुर कहते थे कि ईश्वर दो अवसरों पर हंसते हैं। पहला, जब वैद्य यानी डॉक्टर मरीज की मां से कहता है, माई तू डर मत, मैं तेरे बच्चे को बचा लूंगा। ईश्वर हंसते हैं और सोचते हैं, मैं इसे मार रहा हूं और ये बचाने का दावा कर रहा है। और दूसरा, जब दो भाई जमीन के बीच में रस्सी डालकर कहते हैं, ये हिस्सा मेरा है और वो हिस्सा तेरा है। ईश्वर हंसते हैं क्योंकि पूरी जमीन उनकी है, हम तो बस कुछ दिन के किराएगार हैं। तो तनाव काम का नहीं है, तनाव उस बोझ का है जो हमने जबरदस्ती अपने सिर पर उठा रखा है। उस बोझ का नाम है अहंकार। जब तक आप ये मानेंगे कि मैं करता हूं, तब तक आप कर्म के बंधन में बंधे रहेंगे और स्ट्रेस आपको दीमक की तरह खाता रहेगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम काम करना छोड़ दें? क्या हम घर बार छोड़कर जंगल चले जाएं? क्या जिम्मेदारी निभाना गलत है?
बिल्कुल नहीं। श्री रामकृष्ण ने गृहस्थ लोगों के लिए यानी आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए एक बहुत ही अद्भुत तकनीक बताई थी। उन्होंने कहा था कि संसार में रहो, खूब काम करो, लेकिन एक दासी की तरह। अब आप सोचेंगे, दासी, नौकरानी? मैं तो बॉस हूं, मैं दासी की तरह क्यों रहूं? यही वो गुप्त रहस्य है जिसे समझने के बाद बड़े से बड़ा तनाव भी पानी के बुलबुले की तरह फूट जाता है। इससे पहले कि मैं आपको उस दासी वाली तकनीक के बारे में बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी वक्त अपने दिल का बोझ हल्का करें। वीडियो को 1 सेकंड के लिए रोकें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हे ईश्वर, मैं अपना सारा तनाव आपको समर्पित करता हूं, या बस लिखें, आई सरेंडर। देखिए, लिखने मात्र से आपको कितना हल्का महसूस होगा। हम यहाँ एक ऐसा समुदाय बना रहे हैं जो एक दूसरे के सुख दुख को समझे। और अगर आपने कमेंट कर दिया है, तो चलिए अब समझते हैं उस जादुई मंत्र को जिसे ठाकुर ने दासी का उदाहरण कहकर समझाया था। श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि वो बाजार में बिकने वाली सब्जी से भी ईश्वर का ज्ञान समझा देते थे। संसार में कर्म करने से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, इसके लिए ठाकुर एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण देते थे, कटहल का। हम सब जानते हैं कि कटहल काटना कितना मुश्किल काम है। अगर आप सीधे चाकू लेकर उसे काटने बैठ जाएंगे तो उसका दूध, उसका गोंद आपके हाथों में चिपक जाएगा। फिर आप कितना भी हाथ धोएं, वो चिपचिपाहट, वो मैल छूटता नहीं है। आप परेशान हो जाते हैं। ठीक यही हाल हमारा इस संसार में होता है। हम बिना किसी तैयारी के, बिना ज्ञान के सीधे संसार के कामकाज में कूद पड़ते हैं। हम रिश्तों में घुस जाते हैं, व्यापार में उतर जाते हैं, और नतीजा, संसार का मोह, लोभ और वासना उस कटहल के गोंद की तरह हमारे मन से चिपक जाती है। फिर हम डिप्रेशन में आते हैं। हम रोते हैं कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही। ठाकुर कहते थे, अरे भाई, कटहल काटने से पहले अपने हाथों पर अच्छे से तेल लगा लो। अगर हाथों में तेल लगा होगा तो कटहल का गोंद नहीं चिपकेगा। इसी तरह संसार के काम धंधे में उतरने से पहले अपने मन पर विवेक और भक्ति का तेल लगा लो। जब तुम्हारे पास ये ज्ञान होगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, तो तुम दुनिया के सबसे गंदे कीचड़ में भी रहोगे तो भी तुम्हें दाग नहीं लगेगा। अब आप पूछेंगे कि व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में इस तेल को कैसे लगाएं? हम तो गृहस्थ हैं, हमारे पास बच्चे हैं, ऑफिस है। इसके लिए श्री रामकृष्ण कथामृत में एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाते हैं, अमीर घर की दासी की कहानी। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। ठाकुर कहते हैं, एक अमीर आदमी के घर में एक दासी काम करती है। वो अपने गांव में अपना घर बार, अपने बच्चे छोड़कर शहर में आई है। वो उस अमीर आदमी के आलीशान घर की देखभाल करती है। जब वो सेठ के बच्चों को खिलाती है तो वो उन्हें बड़े प्यार से पुकारती है, ओ मेरे रामू, ओ मेरे हरी, तुमने खाना खाया? वो घर के मेहमानों से कहती है, ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये मेरी रसोई है। वो पूरी जिम्मेदारी से, पूरी वफादारी से घर का एक एक काम करती है। देखने वाले को लगता है कि ये घर की मालकिन से भी ज्यादा इस घर को अपना मानती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। जब वो ये सब कह रही होती है, जब वो बच्चों को मेरा मेरा कहकर पुचकार रही होती है, तो उसके मन के किसी गहरे कोने में उसे 100% पता होता है कि ये घर मेरा नहीं है, ये बच्चे मेरे नहीं हैं। उसे पता है कि उसका असली घर गांव में है, जहां उसकी फटी पुरानी झोपड़ी है और उसके अपने बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। वो जानती है कि जिस दिन सेठ गुस्सा हो गया, जिस दिन सेठ ने कहा अपना सामान उठाओ और निकलो, उसी पल उसे अपनी पोटली उठानी पड़ेगी और पीछे मुड़कर देखने का हक भी नहीं होगा। इसलिए वो काम तो पूरा करती है, लेकिन आसक्ति नहीं रखती। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुम्हें भी संसार में बिल्कुल उस दासी की तरह रहना है। संसार में रहो, मगर संसार के होकर नहीं। ऑफिस जाओ, पूरी मेहनत से काम करो, बॉस की डांट सुनो, क्लाइंट की चिक चिक सुनो, टारगेट पूरा करो, कहो कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। बाहर से पूरा नाटक करो, लेकिन मन के अंदर उस दासी की तरह ये ज्ञान हमेशा जलता रहना चाहिए कि ये सब पराया है, ये परमानेंट नहीं है। मेरा असली घर तो ईश्वर के चरणों में है। मेरा असली ठिकाना तो मेरी अपनी आत्मा है। यही वो तेल है जिसकी बात ठाकुर करते थे। जब आप ऑफिस जाते हैं तो ये सोचकर मत जाइए कि ये आपकी जिंदगी है। ये सोचिए कि ईश्वर ने मुझे इस ऑफिस में एक भूमिका निभाने के लिए भेजा है। मैं अपना रोल बेस्ट तरीके से निभाऊंगा, लेकिन अगर कल ये नौकरी चली भी गई तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं यहां का मालिक नहीं, मैं तो बस एक सेवक हूं। हमारे यहां एक और पुरानी कहावत है,
काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीख काजल की लागी है पे लागी है। यानी अगर आप कोयले की कोठरी में जाएंगे तो काला दाग तो लगेगा ही। लोग कहते हैं कि समाज गंदा है, यहां रहने से मन गंदा होगा ही। लेकिन ठाकुर इस कहावत को भी चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, क्या तुमने पंकल मछली को देखा है? वो मछली कीचड़ में ही रहती है, कीचड़ में ही सोती है, लेकिन अगर आप उसे पकड़कर देखें तो उसके शरीर पर कीचड़ का एक दाग भी नहीं होता। वो इतनी चिकनी होती है कि कीचड़ उस पर टिकता ही नहीं। आपको वो पंकल मछली बनना है। आज के कॉरपोरेट कल्चर में जहां पॉलिटिक्स है, धोखा है, तनाव है, वहां आपको रहना है, लेकिन उस मछली की तरह जिसे दुनिया की कोई गंदगी छू ना सके। और यह तभी संभव है जब आप दासी वाला मंत्र याद रखेंगे, हाथ में काम और मन में राम। कई लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुजी क्या मुझे शांति के लिए संन्यास लेना चाहिए? ठाकुर का जवाब स्पष्ट था, नहीं। शारीरिक संन्यास से बड़ा है मानसिक संन्यास। अगर आप जंगल में जाकर भी अपनी बीवी, बच्चों और पैसों के बारे में सोच रहे हैं तो वो जंगल भी आपके लिए संसार बन जाएगा। और अगर आप घर में रहकर, परिवार के बीच रहकर भी ये याद रखते हैं कि मैं अकेला आया था, अकेला जाऊंगा, ये सब ईश्वर का है, तो आप घर में बैठे बैठे ही सन्यासी हैं। जनक राजा विदेह थे। वो राजमहल में रहते थे, सिंहासन पर बैठते थे, लेकिन उनका मन हमेशा ब्रह्म में लीन रहता था। श्री रामकृष्ण चाहते थे कि कलयुग का इंसान जनक बने, भागने वाला कायर नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में शांति से खड़ा रहने वाला योद्धा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में मुसीबत आती है जब कोई हमारा अपना हमें धोखा देता है या जब बहुत बड़ा नुकसान होता है। तब ये ज्ञान काम क्यों नहीं करता? तब हमारा अहंकार, हमारा ईगो बीच में क्यों आ जाता है? क्यों हम चाहकर भी उस दासी की तरह निर्ममों नहीं हो पाते? इसका कारण है हमारा कच्चा मैं, यानी अनराइप ईगो। श्री रामकृष्ण ने अहंकार के दो रूप बताए थे, एक जो आपको मारता है और एक जो आपको तारता है। ये कच्चा मैं और पक्का मैं का खेल क्या है और कैसे एक बिल्ली हमें इस खेल को जीतना सिखा सकती है, ये हम अगले भाग में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा संकेत। अभी आपने दासी की कहानी सुनी। सुनने में ये बहुत आसान लगता है कि हाँ, मैं आज से खुद को सेवक मानूंगा। लेकिन रुकिए, जब असल जिंदगी में कोई आपका अपमान करता है, जब कोई आपकी मेहनत का क्रेडिट ले जाता है, तब क्या आप शांत रह पाते हैं? नहीं, तब अंदर से एक ज्वालामुखी फटता है। उसने मेरी बेइज्जती कैसे की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये जो अंदर चीखता है वो कौन है? वो है आपका अहंकार, ईगो। श्री रामकृष्ण कहते थे कि इस अहंकार को मारना लगभग नामुमकिन है। आप इसे एक दरवाजे से धक्का देकर बाहर निकालते हैं, ये पिछले दरवाजे से वापस आ जाता है। तो फिर उपाय क्या है? ठाकुर ने एक ऐसा गुप्त तरीका बताया था जिससे आपको अहंकार को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वही अहंकार आपको मोक्ष तक ले जाएगा। और इस रहस्य को समझने के लिए आपको एक बिल्ली और एक बंदर का फर्क समझना होगा। ये ज्ञान आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। इस गहरे ज्ञान में उतरने से पहले अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो हमारे चैनल धार्मिक द्वार को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें। हम यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम जीवन जीने की कला सीखते हैं। तो चलिए अब जानते हैं उस अहंकार का सच जो न मरता है न जीने देता है। भाइयों और बहनों, हम सब ने सुना है कि अध्यात्म का मतलब है अहंकार का नाश। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं कि जब तक मैं नहीं मिटेगा तब तक तू यानी ईश्वर नहीं मिलेगा। शंकराचार्य जैसे ज्ञानी कहते थे, नेति नेति, ये भी नहीं वो भी नहीं, शरीर मैं नहीं हूं, मन मैं नहीं हूं। वो समाधि में जाकर अहंकार को खत्म कर देते थे। लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस कलयुग के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल बात कहते थे। उन्होंने कहा, अरे ये मैं बड़ा बदमाश है, इसे तुम कितना भी काटो ये फिर उगाता है। जैसे अश्वत्थ यानी पीपल का पेड़ होता है, आप उसे आज काट दीजिए, कल उसकी जड़ से फिर एक नया अंकुर फूट पड़ेगा। आप सुबह ध्यान करके उठते हैं, आपको बहुत शांति मिलती है, आपको लगता है मेरा अहंकार खत्म हो गया। लेकिन तभी कोई आपसे कहता है, अरे तुम ध्यान करके उठ गए, तुमने तो आज बहुत कम देर ध्यान किया। बस तुरंत मन में आता है, कम, मैं तो पिछले 2 घंटे से बैठा हूं, तुम्हें क्या पता। देखिए, वो मैं फिर आ गया। वो अहंकार अब ध्यानी होने का अहंकार बन गया। पहले अज्ञानी होने का अहंकार था, अब ज्ञानी होने का अहंकार आ गया। कपड़े बदल गए लेकिन आदमी वही है। ठाकुर कहते थे कि कलयुग में अन्नगत प्राण है। इंसान का शरीर और मन इतना कमजोर है कि वो पूरी तरह से अहंकार को मिटा नहीं सकता। अगर हम जबरदस्ती अहंकार को मारने जाएंगे
तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे या कोमा में चले जाएंगे। तो फिर रास्ता क्या है? क्या हम हार मान लें? श्री रामकृष्ण एक क्रांतिकारी विचार देते हैं। वो कहते हैं, अगर ये मैं नहीं जाता तो इसे रहने दो, बस इस बदमाश मैं को भक्त मैं में बदल दो। उन्होंने अहंकार को दो भागों में बांटा, कच्चा मैं, पक्का मैं। कच्चा मैं क्या है? ये वो सोच है जो हमें बांधती है। मैं अमीर हूं, मैं सुंदर हूं, मैं विद्वान हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं फलां का बेटा हूं। ये कच्चा है क्योंकि ये नश्वर चीजों से जुड़ा है। ये आपको दूसरों से अलग करता है। ये कहता है मैं तुमसे बड़ा हूं, और यही तनाव की जड़ है। लेकिन पक्का मैं क्या है? ठाकुर कहते हैं, अगर अहंकार रखना ही है तो ये अहंकार रखो कि मैं ईश्वर का दास हूं, मैं ईश्वर का बच्चा हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। देखिए, मैं यहां भी है, लेकिन ये मैं जोड़ता है, तोड़ता नहीं। हनुमान जी का उदाहरण लीजिए। क्या हनुमान जी में अहंकार नहीं था? था, लेकिन कैसा? जब उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सबसे ताकतवर वानर हूं जिसने पहाड़ उठाया था। उन्होंने कहा, दासोहम कौसलेन्द्रस्य, मैं श्री राम का दास हूं। ये है पक्का मैं। इस बात को समझाने के लिए श्री रामकृष्ण पारस पत्थर का बहुत ही सुंदर उदाहरण देते थे। वो कहते थे, कल्पना करो एक लोहे की तलवार है। वो तलवार बहुत तेज है, वो किसी का भी गला काट सकती है, किसी को भी चोट पहुंचा सकती है। ये हमारा कच्चा अहंकार है। ये चुभता है, ये काटता है। लेकिन अगर उस लोहे की तलवार को पारस पत्थर से छुआ दिया जाए तो क्या होगा? वो लोहे की तलवार सोने की बन जाएगी। अब ध्यान दीजिए, सोने की तलवार का आकार अभी भी तलवार जैसा ही है। देखने में वो अभी भी तलवार लगती है। उसके पास म्यान है, मूठ है, धार है। लेकिन क्या आप सोने की तलवार से किसी का गला काट सकते हैं? क्या आप उससे सब्जी काट सकते हैं? नहीं, क्योंकि सोना एक नर्म धातु है। सोने की तलवार तलवार होकर भी हिंसा नहीं कर सकती। ठीक इसी तरह जब इंसान का कच्चा अहंकार ईश्वर की भक्ति रूपी पारस पत्थर को छू लेता है तो वो पक्का अहंकार बन जाता है। वो इंसान देखने में आम इंसान जैसा ही लगेगा। वो गुस्सा भी दिखा सकता है, वो काम भी करेगा, वो परिवार भी चलाएगा। लेकिन अंदर से उसका अहंकार सोने का हो चुका है। अब उसका मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाता। अब उसका मैं किसी से नफरत नहीं करता। वो अब ये नहीं कहता कि मैंने ये काम किया। वो कहता है, राम जी ने करवाया, मैं तो बस माध्यम हूं। मित्रों, ये मनोविज्ञान का बहुत गहरा नियम है। आप किसी चीज को जबरदस्ती दबा नहीं सकते, आप केवल उसे दिशा दे सकते हैं। अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्से को दबाओ मत, उस गुस्से की दिशा बदल दो। दुनिया पर गुस्सा करने के बजाय अपने आलस्य पर गुस्सा करो, अपनी कमियों पर गुस्सा करो। मैं आज सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ पाया? ये गुस्सा पक्के मैं का हिस्सा है। अगर आपको लालच है तो पैसों का लालच मत करो, ईश्वर के नाम का लालच करो। मुझे और ज्ञान चाहिए, मुझे और भक्ति चाहिए। ये लालच आपको मुक्त कर देगा। हमारे बुजुर्ग कहते थे, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। आम आदमी का अहंकार ऐसा ही होता है, मरने के बाद भी अकड़ रहती है। लेकिन एक भक्त का अहंकार उस जली हुई रस्सी जैसा होता है जो देखने में तो रस्सी लगती है, लेकिन अगर आप उससे कुछ बांधने जाओगे तो वो राख बनकर बिखर जाएगी। वो किसी को बांध नहीं सकती। तो आज से, अभी से अपने आप से लड़ना बंद कीजिए। शीशे के सामने खड़े होकर ये मत बोलिए कि मुझे अपना अहंकार मारना है, बल्कि मुस्कुराकर कहिए, हाँ मैं हूं, लेकिन मैं बॉस नहीं हूं। मैं उस परम पिता परमेश्वर का छोटा सा मैनेजर हूं। जैसे ही आप अपनी पहचान बदलते हैं, आपके कंधे से दुनिया का सारा बोझ उतर जाता है, क्योंकि अब जिम्मेदारी मालिक की है, मैनेजर की नहीं। मैनेजर का काम बस ड्यूटी बजाना है, नफा नुकसान मालिक जाने। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बारीक पेच है। कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, मैं सेवक हूं, ईश्वर मालिक है, तो इसका मतलब मुझे अपनी तरफ से पूरी ताकत लगानी चाहिए, है ना? यहीं पर हम एक और गलती बैठते हैं। हम प्रयास और समर्पण के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें कितनी कोशिश करनी चाहिए और कब हमें कोशिश छोड़कर सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। श्री रामकृष्ण कहते थे कि इस रास्ते पर चलने के दो तरीके हैं। एक है बंदर के बच्चे का तरीका, मरकटा न्याय, और दूसरा है बिल्ली के बच्चे का तरीका, मार जला न्याय। ठाकुर कहते थे कि कलयुग के जीव के लिए, यानी हमारे लिए, इनमें से एक तरीका बहुत खतरनाक है और दूसरा बहुत सुरक्षित। आप जानना चाहेंगे कि आप अभी कौन सा तरीका अपना रहे हैं? क्या आप एक बंदर हैं या बिल्ली? ये भेद समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तय करेगा कि आप जिंदगी भर तनाव में रहेंगे या मां की गोद में सोएंगे। भक्तों, अध्यात्म और जीवन जीने की कला में दो ही रास्ते हैं। ये चुनाव आपको आज ही करना होगा। श्री रामकृष्ण परमहंस इन दो रास्तों को बहुत ही प्यारे उदाहरण से समझाते थे। शास्त्रों में इसे मरकट न्याय
यानी मंकी लॉजिक और मार्जार न्याय यानी कैट लॉजिक कहा जाता है। घबराइए मत, शब्द भारी है लेकिन मतलब बहुत सरल है। ठाकुर पूछते थे, तुम ईश्वर को कैसे पकड़ना चाहते हो? एक बंदर के बच्चे की तरह या एक बिल्ली के बच्चे की तरह? सबसे पहले बंदर के बच्चे को देखिए। जब एक मादा बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाती है तो उसका बच्चा क्या करता है? वो बच्चा अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी मां के पेट से चिपका रहता है। वो अपनी मां को पकड़ता है। यहां पकड़ने की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? उस छोटे से बच्चे की। मां निश्चिंत है, मां को पता है कि बच्चे ने पकड़ रखा है। मां कूदती रहती है, लेकिन उस बच्चे की हालत सोचिए। वो हर पल डरा हुआ है। उसे पता है कि अगर मेरी पकड़ ढीली हुई, अगर मेरा हाथ फिसला या अगर मुझे नींद आ गई तो मैं नीचे गिरूंगा और मर जाऊंगा। ये है अपने प्रयास का रास्ता। हम में से 99% लोग इसी रास्ते पर चल रहे हैं। हम सोचते हैं मुझे ये डील क्रैक करनी है, मुझे अपने बच्चों को सफल बनाना है, मुझे ध्यान लगाकर ईश्वर को पाना है। यहां मैं प्रयास कर रहा हूं और इसीलिए हम स्ट्रेस में हैं। बंदर के बच्चे की तरह हम जीवन की भागदौड़ में सुख दुख के पेड़ों के बीच लटके हुए हैं और हर पल डर रहे हैं कि कहीं छूट ना जाए। और सच तो ये है दोस्तों, हमारी पकड़ कमजोर है। हम इंसान हैं, कभी ना कभी हम थकेंगे, कभी ना कभी हमारा हाथ फिसलेगा और तब हम गिरते हैं, डिप्रेशन में, चिंता में, हार में। अब देखिए श्री रामकृष्ण का पसंदीदा रास्ता, बिल्ली के बच्चे का रास्ता, द वे ऑफ द किटन। एक बिल्ली का बच्चा क्या करता है? क्या वो अपनी मां को पकड़ता है? नहीं, उसे तो पकड़ना आता ही नहीं। वो बस एक जगह बैठ जाता है और पुकारता है, म्याऊं म्याऊं। वो पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर यानी डिपेंडेंट है। अब जिम्मेदारी किसकी है? पूरी जिम्मेदारी मां की है। मादा बिल्ली आती है और उस बच्चे को अपनी गर्दन से पकड़कर उठाती है। देखिए, मां के दांत बहुत नुकीले हैं। वो चूहे का शिकार कर सकती है, लेकिन जब वो अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे खरोच तक नहीं आती। मां उसे जहां चाहे ले जाए। कभी मां उसे रसोई के राख के ढेर पर सुला देती है, बच्चा वहां भी खुश है। कभी मां उसे मखमल के बिस्तर पर रख देती है, बच्चा वहां भी खुश है। बच्चे को कोई चिंता नहीं है कि मैं गिरूंगा। क्यों? क्योंकि उसने उसे नहीं पकड़ा है, उसे उसकी मां ने पकड़ा है। बच्चे की पकड़ छूट सकती है, लेकिन मां की पकड़ कभी नहीं छूटती। श्री रामकृष्ण परमहंस अपने भक्तों से बार बार कहते थे, अरे तुम लोग बंदर के बच्चे मत बनो, तुम लोग बिल्ली के बच्चे बनो। ठाकुर कहते थे कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम माया से लड़ सको। तुम कब तक अपनी मुट्ठी भींच कर रखोगे? कभी न कभी तो थक जाओगे। इसके बजाय उस जगदम्बा, उस परमेश्वर से कहो, हे ईश्वर, मैं अब और नहीं संभाल सकता, अब तू मुझे पकड़, मैं गिर रहा हूं तो मुझे थाम ले। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये सुनने में तो अच्छा है, लेकिन ऑफिस में डेडलाइन है, ईएमआई भरनी है, मैं बिल्ली का बच्चा बनकर म्याऊं म्याऊं कैसे करूं? क्या मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं? नहीं, यहीं पर लोग गलती करते हैं। बिल्ली का बच्चा आलसी नहीं है, वो निश्चिंत है। श्री रामकृष्ण कहते थे कि बिल्ली का बच्चा बनने का मतलब कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म का बोझ छोड़ना है। जब आप बंदर के बच्चे होते हैं तो आप सोचते हैं ये काम मेरी होशियारी से होगा। जब आप बिल्ली के बच्चे होते हैं तो आप सोचते हैं मैं काम कर रहा हूं क्योंकि मां यानी ईश्वर मुझसे करवा रही है। अगर मैं सफल हुआ तो मां की मर्जी, अगर मैं फेल हुआ तो मां की मर्जी, मुझे क्या चिंता। एक बहुत पुरानी कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके न कोए, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए। ये कहावत बिल्ली के बच्चे के लिए ही बनी है। जरा सोचिए, आप अपनी सुरक्षा के लिए कितने ताले लगाते हैं, कितना बीमा करवाते हैं, कितना पैसा जमा करते हैं, फिर भी क्या आप सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, अंदर डर बना रहता है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जिसे उसके पिता ने हवा में उछाला हो, वो खिलखिलाकर हंसता है। वो डरता नहीं कि मैं गिर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने पिता के हाथों पर भरोसा है। उसे पता है कि पापा गिरने नहीं देंगे। श्री रामकृष्ण कहते थे कि हमारा विश्वास उस बच्चे जैसा नहीं है। हम भगवान को मानते तो हैं, मगर भगवान पर नहीं मानते। हम मंदिर में जाकर कहते हैं, हे भगवान सब तुम ही हो, और बाहर आकर चप्पल चोरी होने पर कहते हैं, अरे मेरी चप्पल गई, अब मेरा क्या होगा? अरे अगर सब भगवान का है तो चप्पल भी भगवान की थी, गई तो गई। ठाकुर कहते थे कि शरणागति का मतलब है कि आप अपनी अर्जी भगवान के पास लगा दें और फिर बार बार फाइल चेक ना करें। बिल्ली का बच्चा अपनी मां को यह नहीं बताता कि मां मुझे भूख लगी है, अब मुझे यहां से उठाओ। नहीं, उसे बस पता है कि मां है और मां सब जानती है। मित्रों, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत अहंकार नहीं, समर्पण है। जब आप कहते हैं मैं करूंगा, तो आप अकेले होते हैं।
आपकी छोटी सी बुद्धि, छोटी सी ताकत। लेकिन जब आप कहते हैं प्रभु आप करवा लो, तो अनंत ब्रह्मांड की शक्ति आपके पीछे खड़ी हो जाती है। श्री रामकृष्ण ने एक बार गिरीश चंद्र घोष, जो कि बहुत बड़े शराबी और नाटककार थे, से कहा था कि गिरीश तू मुझे वकालतनामा दे दे। गिरीश ने कहा मतलब? ठाकुर ने कहा मतलब ये कि आज से तेरे पाप मेरे, तेरे पुण्य मेरे, तू बस रहे। और गिरीश बाबू का जीवन बदल गया। उन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया, उन्होंने बस भरोसा करना शुरू किया, और वही शराबी गिरीश बाद में एक महान संत बने। तो आपको तय करना है, क्या आप अपनी नन्ही सी उंगलियों से जीवन की डाल को पकड़कर लटके रहेंगे, कांपते रहेंगे, या एक बार गहरी सांस लेकर अपनी पकड़ ढीली करेंगे और कहेंगे तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जिस दिन आप बिल्ली का बच्चा बन गए, उस दिन से तनाव शब्द आपकी डिक्शनरी से मिट जाएगा, क्योंकि तनाव उसका होता है जिसे परिणाम की चिंता हो, और यहां परिणाम तो मां के हाथ में है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब ज्ञान तो मिल गया, लेकिन कल सुबह जब मैं उठूंगा तो मुझे क्या करना चाहिए? वो कौन से व्यावहारिक कदम है जो मैं अपनी डेली रूटीन में शामिल करूं? सिर्फ बातें नहीं, ठोस उपाय। आइए जानते हैं अगले और अंतिम भाग में। मित्रों, हम वीडियो के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ गए हैं। हमने दासी की कहानी सुनी, बिल्ली का समर्पण समझा, लेकिन अब सवाल यह है, कल सोमवार सुबह 9 बजे जब मैं ऑफिस की कुर्सी पर बैठूंगा तो मुझे क्या करना है? श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे, संसार में रहना बुरा नहीं है, लेकिन संसार को मन में रखना बुरा है। जैसे नाव पानी में रहे तो ठीक है, लेकिन पानी नाव में आ जाए तो नाव डूब जाएगी। तो अपने मन की नाव को डूबने से बचाने के लिए मैं आपको ठाकुर की शिक्षाओं पर आधारित 3 व्यावहारिक सूत्र यानी 3 प्रैक्टिकल रूल्स दे रहा हूं। इसे अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। पहला नियम, कनेक्ट बिफोर यू कलेक्ट। हम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप, ईमेल, न्यूज़, दुनिया भर का कचरा अपने दिमाग में भर लेते हैं, यानी हम दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। ठाकुर कहते थे, दिन की शुरुआत में ही अगर सुर बिगड़ गया तो पूरा गाना बेसुरा हो जाएगा। कल से एक नियम बनाइए, सुबह आंख खुलते ही बिस्तर से उतरने से पहले एक पल के लिए उस बिल्ली के बच्चे बन जाइए। मन ही मन कहिए, हे ईश्वर, आज का ये नया दिन तेरा है। आज मैं जो भी काम करूंगा वो तेरी पूजा होगी। आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा, मैं तेरे मंदिर जा रहा हूं। आज जो भी सुख मिलेगा वो तेरा प्रसाद, और जो भी अपमान मिलेगा वो भी तेरा प्रसाद। बस ये 30 सेकंड का संकल्प आपके पूरे दिन को एक सुरक्षा कवच में बदल देगा। फिर दिन भर टेंशन की गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। दूसरा नियम, हाथ में काम, मन में राम। आप कहेंगे, काम करते वक्त भगवान को कैसे याद रखें? ध्यान भटक जाएगा। इसके लिए श्री रामकृष्ण गांवों की महिलाओं का एक बहुत सटीक उदाहरण देते थे। उन्होंने कहा, गांव की औरतें जब ढेकी यानी पैडी हंसकर पर धान कूटती हैं तो देखिए वो क्या क्या करती हैं। एक हाथ से वो ढेकी के मूसल को संभालती हैं, दूसरे हाथ से वो धान को पलटती हैं। गोद में उनका बच्चा दूध पी रहा होता है, और साथ ही साथ वो पड़ोसन से कपड़े के भाव पर मोल भाव भी कर रही होती हैं। देखिए, वो एक साथ 4 काम कर रही हैं, लेकिन उनका सारा ध्यान कहाँ होता है? उस मूसल पर, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर ध्यान चूका तो मूसल हाथ पर गिरेगा और हाथ चकनाचूर हो जाएगा। ठाकुर कहते हैं, संसार में तुम भी ऐसे ही रहो। बॉस से बात करो, फाइल निपटाओ, मीटिंग लो, हंसी मजाक करो, लेकिन अपने मन का जो केंद्रीय बिंदु है उसे ईश्वर के चरणों में, उस मूसल के नीचे रखो। इसे अभ्यास कहते हैं। शुरू में मुश्किल होगा, बार बार भूलेंगे, लेकिन जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं वैसे ही धीरे धीरे मन को आदत पड़ जाएगी कि काम के बीच बीच में एक हल्का सा टच ईश्वर को कर ले। तीसरा और सबसे जरूरी नियम, बोझ वापसी। हम लोग क्या करते हैं? ऑफिस का तनाव घर लाते हैं, घर का तनाव बिस्तर पर ले जाते हैं, इसीलिए नींद नहीं आती। श्री रामकृष्ण कहते थे कि रात को सोने से पहले अपना वकालतनामा रिन्यू करो। सोने से ठीक पहले 2 मिनट के लिए बैठें और सोचें, आज मैंने जो भी किया, अच्छा या बुरा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अब मैं थक गया हूं। हे माँ, हे ईश्वर, ये लो अपनी फाइल, ये लो आज की सफलता, ये लो आज की असफलता। अब मैं सोने जा रहा हूं, सुबह तू मुझे उठाएगी तो फिर काम पर लग जाऊंगा। इसे कहते हैं शव साधना। हर रात ऐसे सो जैसे ये तुम्हारी आखिरी रात है, सब कुछ छोड़कर। जब आप बोझ वापस कर देते हैं तो नींद भी गहरी आती है और अगला दिन भी ताजगी भरा होता है। याद रखिए दोस्तों, कीचड़ में ही कमल खिलता है।
आप ये शिकायत मत कीजिए कि मेरा माहौल खराब है, मेरे घर वाले नहीं समझते, मेरा बॉस जल्लाद है। श्री रामकृष्ण कहते थे, जितना खोटा सिक्का होता है उसे उतनी ही ज्यादा आग में तपाना पड़ता है। अगर आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो समझ लीजिए ईश्वर आपको बहुत पक्का सोना बना रहा है। भागिए मत, बिल्ली के बच्चे की तरह म्याऊं कीजिए, मां दौड़ी चली आएगी। तो दोस्तों, आज हमने धार्मिक द्वार के इस विशेष एपिसोड में श्री रामकृष्ण परमहंस के उस महान ज्ञान को समझा जो बड़ी बड़ी किताबों में भी नहीं मिलता। हमने समझा कि हम कर्ता नहीं, यंत्र हैं। हमने दासी से सीखा कि डिटैचमेंट क्या है, और हमने बिल्ली के बच्चे से सीखा कि सरेंडर क्या है। अब जाने से पहले मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, और मैं चाहता हूं कि आप सब इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दें। आज के इस वीडियो के बाद आप अपने जीवन को किस तरह जीने का संकल्प ले रहे हैं? क्या आप अभी भी उस डरे हुए बंदर की तरह लटके रहेंगे, या आप एक निश्चिंत बिल्ली बनकर ईश्वर की गोद में बैठेंगे? नीचे कमेंट में लिखें, मैं बिल्ली बनूंगा, या आई चूज सरेंडर। आपका एक कमेंट आपके अवचेतन मन पर एक गहरी छाप छोड़ेगा। अगर इस वीडियो ने आपके मन के बोझ को 1 ग्राम भी कम किया है तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जो तनाव में जी रहे हैं। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। ऐसी ही और गहरी, सच्ची और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए धार्मिक द्वार को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मैं आपका दोस्त आपसे विदा लेता हूं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और याद रखिए, चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। जय श्री राम कृष्ण। जय हिंद। ओम शांति।